आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में एक्सियोम 4 मिशन, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, और रोजगार मेला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 18 दिन के ऐतिहासिक मिशन के बाद सकुशल पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। उनके साथ एक्सियोम 4 मिशन के चालक दल के 3 अन्य सदस्य भी वापस लौटे हैं। एक रिपोर्ट। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान आज दोपहर अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट से दूर प्रशांत महासागर में उतरा। चालक दल के सदस्यों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अनुकूलन के लिए 7 दिन के पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरना होगा। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय और 1984 में अंतरिक्ष में गए विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर अपने प्रवास के दौरान शुभांशु शुक्ला ने विशिष्ट सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए। इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष मिशन से शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी की सराहना की है। राष्ट्रपति ने कहा कि एक्सियोम मिशन 4 के संचालन में ग्रुप कैप्टन शुक्ला की भूमिका भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इस यात्रा के दौरान समर्पण और साहस की भावना से लाखों लोग प्रेरित हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक मील का पत्थर है। समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। लखनऊ में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार ने उनके स्कूल में उनकी वापसी का सीधा प्रसारण देखा। एक रिपोर्ट। शुभांशु की ऐतिहासिक वापसी पर लखनऊ में उनके घर को जहां पोस्टरों और झालरों से सजाया गया, वहीं उनके स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शिक्षक और छात्रों के साथ शुभांशु के परिवार वाले मौजूद रहे। माता पिता की आंखें बेटे की धरती पर सकुशल वापसी को देखकर नम हो गईं। बेटे की सफल लैंडिंग पर भावुक शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने कहा कि वह इस क्षण की खुशी को शब्दों में नहीं बयां कर सकती। बेटा हमारा सकुशल लौट आया है, इसलिए बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद। बेटा इतने दिन बाद लौटा है तो थोड़ा सा भावुक होना बनता है। शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह भावुक पल है, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, बेटे का मिशन पूरा हुआ। ये भावुक पल है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय जो है हम लोग बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। ये यात्रा अच्छी रही, उसका मिशन पूरा हुआ। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की बहन सुचि मिश्रा ने कहा कि यह पूरे देश के लिए बहुत गौरव का क्षण है। हम बहुत उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सियोम 4 मिशन की सफलता पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु और उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि साहस, समर्पण और विज्ञान के प्रति संकल्प का गौरवपूर्ण प्रतीक है। आज हर भारतीय, विशेषकर उत्तर प्रदेशवासी गौरवान्वित है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सुचारू रूप से जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची से किसी का नाम काटने से पहले उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और 1 से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की अलग से सूची बनाई जाएगी। इस सूची को मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को भी भेजा जाएगा। श्री गुंजियाल ने कहा कि विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ 20 जुलाई से गणना फॉर्म एकत्र करने के लिए एक बार फिर घर घर जाएंगे। गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई तक निर्धारित है। मतदाता अब आयोग की वेबसाइट पर अपना फॉर्म जमा होने की स्थिति की भी जांच कर सकते हैं। आयोग के अनुसार 1 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। मतदाता 1 अगस्त से 1 सितंबर तक मतदाता सूची के प्रारूप पर दावा, आपत्ति कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। इसी सूची के आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से खालिद रशीद। राष्ट्रीय रोजगार मेले के 16वें चरण के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया।
इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और विकसित भारत के निर्माण में उनका सक्रिय सहयोग लेने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां, एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। श्री मोदी ने कहा कि सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे, कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। 16वां रोजगार मेला पटना, गया, हाजीपुर और समस्तीपुर समेत देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पटना में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने 109 चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। श्री दूबे ने कहा कि युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा कर देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। 51,000 युवा शक्ति को रोजगार दिया गया है। साथ साथ आप 16वां रोजगार मेला है, प्राइवेट सेक्टर भी है, उसमें भी लोगों को काम मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत लगातार बढ़ते जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक भारत मजबूत भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। इधर समस्तीपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने 71 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। गयाजी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य सरकार के मंत्री प्रेम कुमार तथा हाजीपुर में विधायक अवधेश सिंह और संजय सिंह ने नवनियुक्त कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। रोजगार मेले में नवनियुक्त कर्मियों ने नियुक्ति पत्र मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मैं रोहन राज बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं यहां इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद पे टेक्नीशियन ICF चेन्नई में भर्ती हुआ हूं और मैं इसके लिए तहे दिल से अपने माता पिता को और दोस्त साथी को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम राजू गुप्ता है। मैं एम्स पटना में एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंट की गई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं रोजगार मेला में आई हूँ और इसका हिस्सा बनी हूँ। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन प्रहलाद कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।